फ्री की चीज़ें किसको नहीं पसंद, और ऊपर से अगर वो गार्डनिंग से रिलेटेड हो तो फिर तो और भी ज़्यादा है। मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने ना बहुत बार सनफ्लावर के सीड्स ख़रीदे, लेकिन उनसे कभी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। अब जब ख़रीदे हुए से कोई उम्मीद नहीं थी तो फ्री से तो क्या ही होनी थी। तो मैंने ना मीशो से जो रजनीगंधा के बल्ब ऑर्डर किए थे, उनके साथ मुझे सनफ्लावर के सीड्स फ्री मिले थे, और वो भी 2-4 नहीं, पूरे 20। अब फ्री के सीड्स थे तो मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं, ना कोई स्पेशल सीडलिंग मिक्स बनाया, बस सिंपल सी मिट्टी में इन्हें ऐसे ही बो दिया। और सच बताऊँ, सीड सो करना ना उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सनफ्लावर के सीड सो करने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी से मार्च, मतलब स्प्रिंग सीज़न। लेकिन आप इन्हें ना जून तक भी लगा सकते हो, ताकि आपको गर्मी और बारिश दोनों में फ्लावर मिल सकें। इन्हें हमेशा ऐसी जगह पर लगाओ जहाँ 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। सॉइल की बात करूँ तो हल्की, वेल ड्रेनिंग और फर्टाइल मिट्टी बेस्ट रहती है। सीड्स को लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पर लगाना है और 6 से 12 इंच की डिस्टेंस पर सो करना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि आप इन्हें डायरेक्ट उसी पॉट में भी सो कर सकते हो जिनमें आप इन्हें ग्रो करना चाहते हो। इससे ना ट्रांसप्लांट का झंझट भी नहीं रहता है। अगर कंडीशन सही हो तो ये 7 से 14 दिन के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको मिट्टी में हमेशा हल्की सी मॉइस्चर बना के रखना है, लेकिन वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरे ना ऑलमोस्ट सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए, चाहे वो ट्रे में थे या कुछ डायरेक्ट मैंने पॉट में लगाए थे, वो सभी। फिर मैंने धीरे धीरे जगह बनाई और उन्हें ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। मैंने अपने 10 बाय 10 के ग्रो बैग में एक ट्रांसप्लांट किया और 12 बाय 12 के ग्रो बैग में 2 से 3 प्लांट लगाए। लेकिन आइडियली एक प्लांट को प्रॉपर स्पेस देना बेस्ट रहता है। सॉइल मिक्स की बात करूँ तो मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल के साथ साथ कंपोस्ट और नीम खली मिक्स की थी। स्पेस कम होने की वजह से मैंने कुछ सैपलिंग्स फ्री में ही दे दिए थे उन लोगों को जिन्होंने मुझसे प्लांट्स ऑर्डर किए थे, और लगभग 1 महीने में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक प्लांट की पिंचिंग भी की है, ये देखने के लिए कि ये मल्टी हेड बनेगा या नहीं। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि हर सनफ्लावर मल्टी हेड हो, ये पूरी तरीके से सीड की वैरायटी पर डिपेंड करता है। कुछ वैरायटीज़ में एक ही बड़ा फ्लावर आता है, जबकि कुछ में एक ही प्लांट से मल्टीपल छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी एक सिंगल हेड सनफ्लावर सीड से ग्रो किया था, और मैंने उसे सिर्फ 8 इंच के एक छोटे से गमले में लगाया था। और आपको शायद पता हो या ना हो, सनफ्लावर एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट ज़रूर है, लेकिन जब उसमें बड आता है ना, और उस बड से प्रॉपर ब्लूम तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। उस फेज़ में पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रोज़ आप उस बड को देखते हो, वेट करते हो कि ये कब खिलेगा कब खिलेगा। कभी कभी लगता है कि ग्रोथ रुक गई है, लेकिन एक्चुअली अंदर ही अंदर प्लांट अपनी एनर्जी बिल्ड कर रहा होता है। और फिर एक दिन जब वो फ्लावर ब्लूम करता है पूरी तरह से, सच में लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई। तो बस अब हम भी अपने ब्यूटीफुल फ्लावर का वेट करते हैं। जैसे ही फ्लावर्स आएंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आई होप ये छोटी सी जर्नी और ये इन्फॉर्मेशन दोनों आपको अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी गार्डनिंग।